हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी। अपन पढ़ रहे अपना सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर अपना जो आज एंडोक्राइन सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 2 के अंदर शुरू कर रहे हैं हम अपना हाइपोथैलेमस। क्या शुरू करेंगे? हाइपोथैलेमस। देखो, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या है, लोकेशन कहाँ होती है इसकी? लोकेशन होती है इसकी फोर ब्रेन के अंदर। देखो, जैसे ये पार्ट है, ठीक है, ये क्या आ गया, पूरा शहरी ब्रह्म आ गया है ना। तो जो अपना मस्तिष्क है, जो अपना ब्रेन है, ब्रेन का कोर्टेक्स वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब जैसे ही अपन ब्रेन के अंदर डीपली जाना शुरू करते हैं, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम के डीप जाना शुरू करते हैं, तब क्या आता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? डायनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? डायनसेफेलॉन। जो फोर ब्रेन है अपना, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो टेलेंसेफेलॉन और एक डायनसेफेलॉन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आता है अपना, जो अपना हाइपोथैलेमस है वो कहाँ आता है? जो डायनसेफेलॉन है उसके अंदर आता है। ठीक है, तो कहाँ आएगा? फोर ब्रेन के अंदर आएगा। कौन? अपना हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है? बहुत सारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है। क्या होती है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है। उनको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। देखो, बहुत सारी नर्व सेल का गुच्छा बनेगा यहाँ पे, है ना। पूरा क्लस्टर बनेगा किसका? नर्व सेल का। ठीक है, और वो क्लस्टर क्या करेगा? हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब वो हार्मोन दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इनहिबिटरी हार्मोन और एक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो वो किसी भी तरीके के हार्मोन हो सकते हैं। वो हार्मोन कहाँ आएंगे? पिट्यूटरी के अंदर आएंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देंगे कि आपको ये हार्मोन सीक्रेट करना है, आपको इस हार्मोन का सीक्रेशन रोकना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो न्यूक्लियाई है वो क्या है? क्लस्टर ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, जो इनहिबिटरी हार्मोन और सिक्रेटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस से दो तरीके के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो इनहिबिटरी हार्मोन और एक सिक्रेटरी हार्मोन। ठीक है, अब इन दोनों हार्मोन्स को सीक्रेट कर दिया जाता है कहाँ? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, अब जो पार्ट हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्शन बनाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। ठीक है, और यहां से देखो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी अपनी, एंटीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन हाइपोथैलेमस से काय के द्वारा बन रहा है? पोर्टल सिस्टम के द्वारा। काय के द्वारा? पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम जानते हो? देखो, पोर्टल नॉर्मली क्या होता है, जैसे अपना हार्ट है, ठीक है, हार्ट के पास ब्लड जो है कहां से जाता है? जैसे ये अपना हार्ट है, ठीक है, अब हार्ट के पास कोई भी ऑर्गन है वो ब्लड लेकर जाता है। ठीक है, नॉर्मली यही प्रोसेस चलती है। कहीं भी अगर हार्ट के पास ब्लड जाएगा तो ऑर्गन से सीधे हार्ट के पास जाएगा। नॉर्मली किसी भी ऑर्गन से ब्लड सीधे हार्ट के पास जाता है, लेकिन पोर्टल सिस्टम के अंदर क्या होता है? पोर्टल सिस्टम में ब्लड ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रांसफर हो रहा है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटेस्टाइन से लीवर के पास जाता है पहले ब्लड, और फिर कहां जाता है? हार्ट के पास। तो जो इंटेस्टाइन और लीवर है इसके बीच का जो कनेक्शन है वो क्या है? पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का जो कनेक्शन है उसको क्या बोलेंगे? पोर्टल सिस्टम बोलेंगे या पोर्टल सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? पोर्टल सर्कुलेशन। ऑर्गन टू ऑर्गन ब्लड ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, ऑर्गन टू सीधे हार्ट के पास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है? ऑर्गन से सीधे हार्ट के पास ब्लड चला जाता है, लेकिन पोर्टल सिस्टम के अंदर क्या होता है? जो ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गन के पास जाएगा ब्लड। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अब क्या है अपने पास एक एग्जाम्पल दे रखा है क्या का? गोनेडोट्रोपिन का। ठीक है, अब गोनेडोट्रोपिन रिलीज होता है, वो इनहिबिटरी होता है, एक्साइटेटरी होता है। वो किस पर डिपेंड करता है? हाइपोथैलेमस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, उस हार्मोन को सीक्रेशन करने के लिए बोलता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड को ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपको ये हार्मोन सीक्रेट अब नहीं करना है। ये दोनों प्रोसेस चलती है काय के द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, और वो हार्मोन कहां से सीक्रेट किए जाते हैं? इनहिबिटरी या सीक्रेटरी हार्मोन न्यूक्लियाई के द्वारा। ठीक है, अब पोस्टीरियर जो ग्लैंड है वो क्या है?
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से काय के द्वारा कनेक्टेड, डायरेक्ट न्यूरॉन्स के द्वारा, डायरेक्ट न्यूरॉन्स के द्वारा, ठीक है। तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अंतर क्या है, देखो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जब कोई भी निर्देश देगा तो वो चाहे सिक्रेटरी हो चाहे इनहिबिटरी हो, तो उस हार्मोन का प्रोडक्शन भी इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होगा और सीक्रेशन भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के मामले में सिस्टम उल्टा है। यहां पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस ही उस हार्मोन का फॉर्मेशन करता है और फिर उस हार्मोन को इस न्यूरॉन के द्वारा यहां पर सीक्रेट कर दिया जाता है। कहां पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो हार्मोन आते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन और एडीएच ये दोनों हार्मोन सिंथेसिस भी कहां होंगे, हाइपोथैलेमस के अंदर, और सिक्रेट भी किसके द्वारा होंगे, हाइपोथैलेमस के द्वारा। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के मामले में सिस्टम में उल्टा है। यहां पर क्या होगा, हार्मोन प्रोडक्शन भी कहां होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और सिक्रेशन भी किसके द्वारा होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है अपना, दो टाइप की पिट्यूटरी ग्लैंड अपन को दिख रही है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस तरीके से क्या है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्शन बना के रखता है, काय के द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी से तो पोर्टल सिस्टम के द्वारा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से न्यूरॉन्स के द्वारा, ठीक है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन बोल दिया इनको, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड न्यूक्लियाई, उसको क्या बोल देंगे अपन, न्यूक्लियाई बोल देंगे। बाय दिस हार्मोन्स हाइपोथैलेमस रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। आया समझ में। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन होंगे उनका सिंथेसिस और सिक्रेशन वो कहां होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। लेकिन जो अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर हार्मोन हाइपोथैलेमस से बने हुए आएंगे। यहां पर तो क्या हो रहा है, बाय द हार्मोन्स हाइपोथैलेमस रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ये बोल रहा है कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन्स का सिंथेसिस और सिक्रेशन क्या करता है, रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो इनहिबिटरी हार्मोन हो चाहे रिलीजिंग हार्मोन हो, वो दोनों क्या करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उनका सिंथेसिस और सिक्रेशन रेगुलेट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन तो बोलेंगे कि और रिलीज करो, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा और हार्मोन रिलीज कर। इनहिबिटरी हार्मोन बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि बस अब हार्मोन्स का सीक्रेशन रोक दो, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, जैसे रिलीजिंग हार्मोन में क्या आ गया अपना, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन्स का सीक्रेशन करने के लिए बोलता है, ठीक है। सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन में कौन आएगा, LH एंड FSH। ये कहां वर्क करेंगे, गोनेड्स पर, ओवेरी एंड टेस्टिस पर वर्क करेंगे, ठीक है। ऐसा ही क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन में क्या होता है अपना, सोमेटोस्टेटिन आता है जो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। ये अपना जैसे हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस ने सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनाया, ठीक है। अब ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन यहां पर आकर इस पिट्यूटरी ग्लैंड को निर्देश देगा कि तेरे को ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करना है, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या बोलेगा कि तेरे को ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करना है, तो ये क्या हो गया, इनहिबिटरी हार्मोन। अब यहां से एक GnRH हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तेरे को गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करने हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। वो आकर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को निर्देश देता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, LH और FSH का सिंथेसिस भी करेगी और उसका सिक्रेशन भी करेगी, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन तो हो गया क्या अपना, इनहिबिटरी हार्मोन,
और जो LH और FSH मतलब गोनेडोट्रोपिन्स को जो GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या है, सिक्रेटरी हार्मोन हो गया, ठीक है, या रिलीजिंग हार्मोन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है अपना रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो पोर्टल सर्कुलेशन के सिस्टम के द्वारा कनेक्ट होती है, ये तुमको बता दिया। ये अपना क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके द्वारा क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। ऐसे ही कहा है अपना हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये अपना न्यूरॉन आ गया, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन आ गया, ये एक्सोन आ गया, यहाँ पर हार्मोन का सिंथेसिस होगा, इस न्यूक्लियाई के अंदर डाल देगा, एक्सोन के अंदर के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सीक्रेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से बने बनाए आते हैं, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के मामले में क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन्स को खुद बनाती है और इनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, काहे के, इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है अपना हाइपोथैलेमस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी की रीडिंग करके देख लेते हैं, देखिए, द हाइपोथैलेमस, एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफेलॉन, मतलब फोर ब्रेन का पार्ट है, एंड इट इज रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन, मतलब ये बहुत ही ज्यादा फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वाइड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, कौन, अपना हाइपोथैलेमस। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहां पर क्या था, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का ग्रुप था, उनको क्या बोल दिया, न्यूक्लियाई बोल दिया, कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन, वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ये हार्मोन क्या करते हैं, ये उससे मतलब रेगुलेट करता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन का सिंथेसिस करे और सिक्रेशन करे। हाउ एवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स, द रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड द इनहिबिटरी हार्मोन्स विच इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। इनहिबिटरी हार्मोन तो क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे कि तेरे को हार्मोन सिक्रेट नहीं करने हैं, और रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे कि तेरे को हार्मोन सिक्रेट करने हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन मतलब FSH एंड LH, ठीक है। On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibit the release of growth hormone. ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को मतलब सिक्रेशन को रोकेगा, कौन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। दिस हार्मोन organ or originating in the hypothalamic neurons pass through the axons. The axons, the release of growth hormone from the pituitary. These hormone originate in the hypothalamic neuron, pass through axons and are released from their nerve ending. अब ये किसकी बात कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है। तो these hormone are originated in the hypothalamic neuron, pass through the axons and release nerve endings, ठीक है। This hormone reach the pituitary gland through a portal circulatory system, anterior pituitary gland तो portal circulatory system, and regulate the functions of anterior pituitary gland. The posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है अपना जो हाइपोथैलेमस है उसका एनसीईआरटी भी पढ़ ली और थ्योरी भी पूरी समझ ली, ठीक है। तो ये तो पोर्टल सिस्टम हो गया, ये न्यूरॉन हो गया, डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना एंड हाइपोथैलेमस कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चा, थैंक यू।